एक सरसब्ज मगर सादा से गांव के किनारे एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। उसकी जिंदगी निहायत सादा थी। मट्टी की एक झोंपड़ी, चंद पुराने बर्तन और एक बकरी, यही उसकी कल कायनात थी। वो बकरी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसकी साथी, उसकी उम्मीद और उसकी रोजी थी। अब्दुर्रहमान रोजाना बकरी का दूध गांव में बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता इसी से रोटी और नमक खरीद कर गुजारा करता। इसी गांव में एक नेक दिल औरत रहती थी जिसका नाम बीबी ज़ैनब था। वो बीवा थी और सलाई का काम करके अपना और अपने यतीम भांजे अली का पेट पालती थी। बीबी ज़ैनब फकीर का बहुत एहतराम करती थी और अक्सर उसे खाना या चाय दे देती थी। अली जो अभी 12 साल का था, फकीर और बकरी को बहुत पसंद करता था और अक्सर उनके पास बैठकर कहानियां सुनता। गांव का तीसरा अहम किरदार था हाजी करीम बख्श, जो एक अमीर जमींदार था। इसके पास जमीन, माल मवेशी और दौलत की कमी न थी, मगर दिल में गुरूर बहुत था। वो गरीबों को हकीर समझता और फकीर को अक्सर तंजिया नजरों से देखता। उसे लगता था कि फकीर की जिंदगी बेकार है और बकरी रखना भी उसके नजदीक एक फजूल मशक्कत थी। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ा, बारिशें न हुई, खेत सूख गए और लोगों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। फकीर अब्दुर्रहमान भी इस मुसीबत से बच न सका। बकरी का दूध कम होने लगा और खरीदार भी कम हो गए। कई दिन ऐसे गुजरे जब फकीर ने सिर्फ पानी पीकर रात गुजार दी। इसके बावजूद वो हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र की तलकीन खुद को देता। एक दिन फकीर सख्त बीमार पड़ गया। बुखार ने उसका जिस्म तोड़ दिया। वो झोंपड़ी से बाहर निकलने के काबिल न रहा। बिक्री भौंकी थी मगर फकीर के पास उसे खिलाने के लिए कुछ न था। अली को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो दौड़ता हुआ बीबी ज़ैनब के पास गया। बीबी ज़ैनब ने फौरन कुछ आटा, दाल और बकरी के लिए चारा लिया और फकीर की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब वो वहां पहुंचे तो फकीर नींद बेहोश था। बीबी ज़ैनब ने उसकी खिदमत की। अली ने बकरी को चारा दिया। फकीर की आंख खुली तो उसने दोनों को देखकर उन दोनों को दुआ दी। इस लम्हे अली ने पहली बार जाना कि इंसानियत का असल मतलब क्या होता है। इसी दौरान हाजी करीम बख्श का वहां से गुजर हुआ। उसने ये मंजर देखा तो दिल में हल्की सी नदामत पैदा हुई, मगर गुरूर ने उसे रखने न दिया। वो आगे बढ़ गया मगर इस रात उसे नींद न आई। बार बार फकीर और बकरी का ख्याल उसके जहन में आता रहा। उसे अपनी दौलत बेमानी लगने लगी। अगली सुबह हाजी करीम बख्श ने फैसला किया कि वो फकीर की मदद करेगा, मगर खामोशी से। उसने अपने मुलाजिम के हाथ फकीर के लिए दवाई, खाना और बकरी के लिए चारा भिजवा दिया। चंद दिन में फकीर की तबीयत संभलने लगी। वो समझ गया कि ये सब अल्लाह की तरफ से मदद है, चाहे जरिया कोई भी हो। वक्त गुजरता गया, बारिशें हुई, जमीन सरसब्ज हो गई। बिक्री ने दोबारा दूध देना शुरू कर दिया, बल्कि पहले से ज्यादा। फकीर ने दूध बेचकर थोड़ी सी रकम जमा की। इसने बीबी ज़ैनब और अली का शुक्रिया अदा किया और हाजी करीम बख्श के लिए भी दिल से दुआ की। हालांकि वो नहीं जानता था कि मदद किसने की। कुछ अरसे बाद हाजी करीम बख्श खुद फकीर के पास आया। उसने आजिजी से फकीर से माफी मांगी और कहा, मैंने दौलत के घमंड में इंसानियत को भुला दिया था, मगर आपकी सब्र और शुक्र वाली जिंदगी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि असल दौलत सब्र, शुक्र और दिल का सुकून है। इसने बताया कि बाकी सब चीजें सिर्फ आजमाइश होती है। अली ये सब खामोशी से सुन रहा था। इस दिन उसने दिल में अहद किया कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। वो गरीबों और जरूरतमंदों का सहारा बनेगा। बीबी ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों के दिल नर्म होने लगे। यूं एक बकरी, एक फकीर और चंद इंसानों ने पूरे गांव को ये सबक सिखा दिया कि इंसानियत, सब्र और शुक्र वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती। सबक: जो शख्स मुश्किल वक्त में सब्र करता है और दूसरों के लिए दिल में रहम रखता है, अल्लाह ताला उसके दिल और जिंदगी दोनों को सुकून से भर देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो और कमेंट करना न भूलना।